Hello friends, in this video I am going to discuss about pranayama and its types and effects. Now, what is pranayama? Pranayama is a system of techniques used to harness and manipulate universal energy known as prana. प्राणायाम एक ऐसा टेक्निक है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा यानी कि प्राण को मजबूत और संशोधन करने के लिए किया जाता है टू हार्नेस एंड मैनिपुलेट यूनिवर्सल एनर्जी नोन एज प्राण. प्राणायाम शब्द दो अलग अलग शब्दों से बना है, प्राण और आयाम. प्राण का अर्थ है वाइटल लाइफ फोर्स यानी कि जीवात्मा. प्राण का और एक अर्थ है श्वास लेना. सांसों को नियंत्रित करके अपने मन की शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं. आयामो मीनिंग एक्सटेंशन और एक्सपांशन. आयामो मीन्स इसका अर्थ है श्वास की विस्तार, लंबाई और वृद्धि. श्वास धीरे से गहरी खींचकर रोकना और बाहर निकालना. Pranayama may be divided into the following three types as लघु प्राणायाम और हठ योग. Then number 2 पाश्चात्य प्राणायाम and number 3 सहज प्राणायाम. लघु प्राणायाम और हठ योग प्राणायाम includes सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भ्रामरी, भस्त्रिका, मूर्छा and प्लविनी. पाश्चात्य प्राणायाम में शामिल होता है इनहेल, एक्सेल एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. देन सहज प्राणायाम में शामिल होता है भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी एंड ओम chanting. There is another way of explaining its types as natural breathing. Basic abdominal breathing, thoracic breathing, etc. The four discernible stages of pranayama are. Four discernible stages of pranayama means प्राणायामों का 4 डायरेक्ट या प्रत्यक्ष स्टेजेस होता है. नंबर 1 पूरक इनहेलेशन अर्थात सांस लेना या सांस खींचना. नंबर 2 अंतरा कुंभक द माइंडफुल पोज आफ्टर इनहेलेशन अर्थात सांस लेने के बाद सचेतन विराम. श्वास लेने के बाद सचेतन विराम. नंबर 3 रेचक एक्सेलेशन यानी कि श्वास को छोड़ना. नंबर 4 वाच्य कुंभक द माइंडफुल पोज आफ्टर एक्सेलेशन यानी कि श्वास छोड़ने के बाद फिर से सचेतन विराम. According to the speed of breathing, it is divided into 3 parts. श्वास लेने की गति को फिर से 3 भागों में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 the smooth breathing that continues naturally without any effort, that is quiet breathing. Quiet breathing अर्थात नॉर्मल और नेचुरल ब्रीदिंग. Number 2, the protracted breathing which is caused by deliberate slowing down
of the breathing, that is deep breathing. डीप ब्रीदिंग अर्थात लंबी सांस लेना और जानबूझकर श्वास को धीमा करना. Number 3, fast breathing. The quick breathing which is caused by deliberate increase in the speed of breathing. Fast breathing अर्थात जानबूझकर श्वास के गति को बढ़ाना और तेजी से श्वास लेना. सहज प्राणायाम provides strength and energy to lungs and heart for vitality, keeping body out of diseases. सहज प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग हमारे लंग्स और हार्ट को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है. प्राणायाम फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन इनहेल एंड एक्सेल. प्राणायाम का जो फॉर्मूला होता है वो 2 तरह का होता है, इनहेल एंड एक्सेल. श्वास लेना और श्वास लेना और श्वास को बाहर छोड़ना. शुरू में 5 सेकेंड्स श्वास लेना और 7 सेकेंड्स श्वास को छोड़ना होता है और इसके बाद धीरे धीरे श्वास लेने और छोड़ने में लास्ट 30 सेकेंड्स तक बढ़ाना है. पाश्चात्य प्राणायाम is a prophylactic, curative and a recuperative means. पाश्चात्य प्राणायाम रोग निरोधक, prophylactic means रोग निरोधक, curative means रोग निवारक and recuperative means रिकवरी यानी कि स्वस्थ होने का प्राणायाम होता है. नेक्स्ट, नेचुरल डीप ब्रीदिंग. नेचुरल डीप ब्रीदिंग प्राणायाम प्रैक्टिस करने के लिए क्या क्या करना जरूरी होता है. नंबर 1, sit comfortably on a chair or sit on the floor on a mat comfortably. आराम से एक चेयर या जमीन पर एक मैट में बैठकर डीप ब्रीदिंग प्राणायाम किया जाता है. नंबर 2, कीप द बैक स्ट्रेट. डीप ब्रीदिंग प्राणायाम में पीठ को सीधी रखा जाता है. नंबर 3, नाउ क्लोज द माउथ एंड डोंट मूव टंग एंड लिप्स. अब मुंह बंद करके जीभ और होठों को हिलाना नहीं है. नंबर 4, now exhale, breathe out completely whatever air is there in the lungs and then suck in, inhale air through nostrils deeply, filling the lungs fully. अब श्वास को छोड़कर लंग्स का एयर को बाहर लाना है. फिर से नासिका के माध्यम से श्वास लेकर लंग्स को वायु से भरना है. थ्रू नोस्ट्रिल्स डीपली, फीलिंग द लंग्स फुल्ली. प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग लाइक दिस for 3 to 5 minutes and then go for meditation. ऐसे 3 से 5 मिनट्स तक करना है और मेडिटेशन में चले जाना है. Now, what are the benefits of deep breathing pranayama? Deep breathing is a very useful in beating depression, dullness and boredom. Depression means तनाव, dullness निरसता और boredom means उदासी. तनाव, निरसता और उदासी में लाभदायक होता है. नंबर 2,
इम्प्रूविंग फिजिकल हेल्थ इन जनरल, शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ये डीप ब्रीथिंग शरीर को स्वस्थ रखते हैं। नंबर 3, एक्टिवेटिंग ब्रेन गेट्स, ब्रेन या मस्तिष्क को एक्टिवेट या सक्रिय करता है। नंबर 4, इम्प्रूविंग फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का फंक्शन अच्छा होता है। नंबर 5, मेकिंग द बॉडी बिकम्स मोर रिलैक्स्ड, एनर्जेटिक एंड लाइवली। और ये डीप ब्रीथिंग प्राणायाम पूरे बॉडी को ऊर्जा से भर देता है और पूरे बॉडी को स्वस्थ रखता है। Now we will read about Plavoni Pranayam. The Sanskrit word Plavona means to float. This practice enables the performer to float on water. प्लवनी एक संस्कृत वर्ड है। ये प्राणायाम पानी में किया जाता है। प्लवनी का अर्थ है तैरना या बहना। Now, what are the procedures of doing Plavani Pranayam? Number 1, sit in a posture for meditation. मेडिटेशन के लिए पहले आसन में बैठना है। Keep the head, neck and back in one line. और head, neck and back को सीधी रखना है। This step is for beginners only. Only trained yogis can do this on the water. ये प्राणायाम एक ट्रेंड योगी ही पानी में कर सकता है। Number 2, inhale through the nose and swallow the air into the stomach as if swallowing food or water. Ensure that the air is kept inside the stomach. पहले नासिका से श्वास को भरकर आहार या पानी निगलने की तरह वायु को निगलना होता है ताकि वो वायु स्टोमक का अंदर ही है। Next, number 3, repeat step 2 for the required rounds. If a beginner repeat only 5 times. एक बिगिनर को फिर से स्टेप 2 रिपीट करना होता है और बिगिनर को 5 बार करना होता है। Number 4, the air should be retained inside by keeping the body still. To release the air, perform an inverted yoga posture. अब स्टोमक का एयर को बाहर निकालने के लिए बिगिनर को उल्टे योगासन करना होता है, inverted yoga posture. Now, what are the benefits of Plavani Pranayam? Number 1, it releases the gas and removes the acidity from the stomach. Plavani Pranayam स्टोमक का गैस एंड एसिडिटी को कम करते हैं। Number 2, this practice can control hunger and thirst during fasting. ये प्रैक्टिस एक योगी को फास्टिंग के समय भूख और प्यास को कंट्रोल करने में मदद करता है। Number 3, it makes the yogi float on water. ये प्रैक्टिस योगी को पानी में बहने की मदद करता है। Now, the precautions taken by beginner or yogi in doing this Plavani Pranayam. क्या क्या सावधानियां लेना जरूरी होता है? Number 1, one should practice this technique at the end of the yoga and pranayama session. एक बिगिनर या योगी को ये प्रैक्टिस प्राणायाम के अंत में करना चाहिए। Number 1, precaution. Number 2,
One can practice it on an empty stomach. Even you can practice during fasting. ये प्राणायाम एम्प्टी स्टोमक में करना चाहिए और नहीं तो फास्टिंग का टाइम में करना चाहिए। अब मूर्छा प्राणायाम क्या है? मूर्छा प्राणायाम के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी।